मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक करना ना भूलें। मैथ के किसी भी टॉपिक पर अगर आपको हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज टॉपिक लेके आई हूँ समांतर चतुर्भुज, जो कि ज्योमेट्री में आता है। तो आइए हम पहले देखते हैं चतुर्भुज। चार सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। जो चार सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति होती है उसे चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं ABCD, ये हो गया हमारा चतुर्भुज। अब देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। यानी कि चतुर्भुज की जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं या पैरेलल होती हैं, तब उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आइए इसका एक फिगर देखते हैं। ये फिगर हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज का ABCD। ये जो तीर का जो निशान होता है ये समांतर चतुर्भुज होने का साइन होता है। अब हमारी AB के पैरेलल होगी CD और BC के पैरेलल होगी DA। आइए देखते हैं AB पैरेलल CD, BC पैरेलल DA। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। इसका दूसरा रूप देखते हैं जो कि है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज जिस चतुर्भुज की केवल दो भुजाएं समांतर हों। चार भुजाओं का चतुर्भुज होता है 1 2 3 4, लेकिन जिस चतुर्भुज की केवल दो भुजाएं समांतर हों वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसका फिगर देखते हैं। ABCD इंडिकेट करते हैं इसे साइन द्वारा। इसमें हो गया AB पैरेलल DC या समांतर, लेकिन BC और AD समांतर नहीं है। AB DC समांतर है बट BC और AD समांतर नहीं है, क्योंकि इसमें इसमें इसके एंगल बराबर हैं। AB के एंगल्स और CD के एंगल बराबर हैं, बट AD और BC के एंगल बराबर नहीं है। फिगर नंबर 1। एक और फिगर इसका देखते हैं, फिगर नंबर 2। ABCD, इसमें AB तो समांतर है DC के, बट AD BC के समांतर नहीं है। आइए अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। अब देखते हैं हम समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज में जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं वह समचतुर्भुज कहलाता है। इसका फिगर होगा
इसकी चारों भुजाएं समान होंगी, वह समचतुर्भुज कहलाएगा। ए बी पैरेलल सी डी, बी सी पैरेलल डी ए, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी, सी डी इक्वल टू डी ए। ये हो गया हमारा समचतुर्भुज। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयत, यानी कि रेक्टेंगल। आयत की डेफिनेशन क्या है? वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण या एंगल 90 डिग्री का होता है, वह आयत कहलाता है या रेक्टेंगल कहलाता है। एक रेक्टेंगल या आयत में 4 कोण होते हैं जो कि पूरे 90 डिग्री के होते हैं। जैसे ये एक 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री का। इसको कैसे इंडिकेट करेंगे? ए बी पैरेलल सी डी, बी सी पैरेलल डी ए, एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। कोण P 80 अंश दिया है, बाकी के तीनों कोणों का मान बताना है। फिगर है ये, इसमें कोण P 80 अंश का दिया हुआ है, क्यू आर एस डिफाइन करने हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। कोण P हमें दिया हुआ है 80 अंश का। अब अगर कोण P 80 अंश का है तो हमारा कोण R भी 80 अंश का होगा, क्योंकि ये इसके समांतर है। तो कोण R बराबर 80 अंश। अब हमें डिफाइन करना है Q और S का मान। तो पी क्यू समांतर आर एस, क्यू आर समांतर पी एस। अब कोण P प्लस कोण Q इक्वल टू 180 अंश। जब ये और ये कोण जुड़ेंगे तो 180 अंश का कोण बनेगा। जब ये कोण और ये कोण जुड़ेगा तो ये 180 अंश का बनेगा। इसीलिए हमने इक्वेशन लिए कोण P प्लस कोण Q इक्वल टू 180। तो कोण P का हमें मान दिया गया है 80 अंश प्लस एंगल Q, जिसका डिफाइन करना है, इक्वल टू 180। कोण Q इधर ही रहेगा, 180 माइनस का 80, क्योंकि ये प्लस का है, इक्वल के उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कोण Q इक्वल टू 100। कोण Q का मान आया 100। अगर कोण Q 100 है तो ये S भी 100 होगा। जैसे कि कोण P 80 था तो ये भी सामने है इसके, तो ये 80 हुआ। इसी तरह कोण Q अगर 100 निकला है तो कोण S भी 100 होगा। इस तरह सारे मान हमारे पास है। कोण P इक्वल टू 80 जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। कोण Q हमने निकाला है 100, कोण R 80, कोण S 100। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारा किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात
4:5 है समांतर चतुर्भुज के समस्त कोणों का मान बताइए। फिगर देख लेते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। जिसमें कि 4:5, तो कोण ए को मान लिया हमने 4x, यहाँ पर 4:5 का दिया है तो कोण ए को माना हमने 4x और कोण बी को मान लिया हमने 5x। अब देखते और समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। संपूरक यानी कि 180 अंश, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, ये और ये कोण 180 अंश में होता है। यानी कि ये कोण अगर हम जोड़ेंगे और ये कोण जोड़ेंगे तो ये 180 होगा। तो a प्लस बी इक्वल टू 180। कोण a का मान दिया है हमारे पास 4x प्लस कोण b का मान दिया है 5x चलो करें। 4x प्लस 5x इक्वल 180, तो ये हो गया 9x प्लस 180 x। 180 में 9 का डिवाइड होगा, 9, ये 2 और 0, ये आया 20। x का मान 20 आता है। अब x का मान जब 20 आया है तो कोण a की वैल्यू क्या थी 4x, इसमें मान रखते हैं 4x, x का निकला है 20, तो ये हो गया 80। कोण a इक्वल टू 80। अब कोण a 80 है। अब कोण b देखते हैं। कोण b का मान था हमारा 5x, 5x का मान 20, ये हो गया 100। कोण b का मान निकला 100। तो कोण a का अगर हमारा निकला है 80 तो कोण c भी होगा 80। कोण b का 100 निकला है तो कोण d भी होगा 100, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। जैसे कि हमने पढ़ा भी कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कि कोण A अगर 80 है तो कोण C भी 80 होगा, यहाँ पर C होगा। और कोण B अगर 100 है तो कोण D भी 100 होगा। इसी तरह सारे मान हमारे निकल आए, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। दैट इज आंसर।